केसी त्यागी जी, एक राज्यों की कैपिंग का जिक्र हो रहा है कि भाई 50% की सीमा को वॉयलेट नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट की कैपिंग है। लेकिन बहुत सारे राज्य, आपका अपना राज्य भी उसमें शुमार है बिहार, वहां भी 60% आरक्षण आज की तारीख में आप दे रहे हैं। तो ये कैसा गणित है और किस तरीके से राज्यों और केंद्र के हक हुकूक एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं? गरिमा जी, 7 अगस्त 1990 को वीपी सिंह जी के नेतृत्व में जो सरकार थी उसने मंडल कमीशन की अनुशंसाएं लागू की और जिसका बड़ा विरोध भी हुआ। और उस समय मैं भी सांसद था और इसका समर्थक भी था। उसमें जाट शामिल नहीं थे, पटेल शामिल नहीं थे, गुजरात के मराठा शामिल नहीं थे, वोकालिंगा शामिल नहीं थे, लिंगायत शामिल नहीं थे। इन जातीय समूहों ने भी उस समय अपना विरोध दर्ज कराया था। आपने गुजरात का, आपको पटेलों का आरक्षण याद होगा, पश्चिमी यूपी हरियाणा के जाटों का आरक्षण का आपको याद होगा। मैं इसका इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि ये भी उच्च जातियों का हिस्सा नहीं है। आपकी जानकारी के लिए, मेरे मराठ के दोस्त बैठे हुए हैं जी, महाराज का राज तिलक होना होता है तो जो कुलीन लोग हैं उनको बुलाया जाता है राज तिलक करने के लिए। वो राज तिलक करने से मना कर देते हैं कि नहीं, बैकवर्ड का हम नहीं कर सकते, पिछड़े का हम नहीं कर सकते। तो बनारस से किसी पंडित जी को बुला करके मोटी धनराशि, तब महाराजा शिवाजी महाराज का राज तिलक होता है। तो ये पिछड़ी जाति के हैं। अब झगड़ा क्या हो गया, निजाम के राज में बड़ा हिस्सा जो कुनबी लोगों का है, जो कुर्मियों से मिलते हैं। आपकी जानकारी के लिए नीतीश कुमार ने जाट आरक्षण का, पटेल आरक्षण का, इनका सबका समर्थन किया है। क्योंकि यादव, कुर्मी, जाट, पटेल, मराठा ये और गुजर, ये कमोबेश एक जैसी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग हैं। और महाराष्ट्र जो है गरिमा जी, महात्मा फुले के टाइम से लेकर के, अंबेडकर से लेकर के सामाजिक न्याय की भूमि रही है। लिहाजा मराठा के आरक्षण को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। अब वहाँ पे जो सरकार है इस समय, मेरे दोस्त माफ़ करेंगे राम कदम जी, उसमें कोई बड़ा मराठा नेता नहीं है। सबसे बड़ा वाईबी चौहान के बाद मराठा नेता हुआ शरद पवार। अच्छा, उनकी पार्टी से अलग हो गए अजीत पवार जी। अब वो भी दुविधा में फंसे हैं। अब एक झंझट और हो गया, इसमें छगन भुजबल कूद गए जो पिछड़ी जाति के नेता हैं। उनका कहना है, खबरदार, अगर मराठों को बैकवर्ड मान करके कोटा दिया तो हम विरोध कर देंगे, विच इज करेक्ट आल्सो। मंडल ने कुनबी को माना है आरक्षण की, उसमें मराठों को नहीं माना है। तो ये जो 50% का कैब है ये टूट चुका है। इसको केंद्र सरकार ने तोड़ दिया है। जब उसने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का 10% का आरक्षण लागू किया और 50% की सीमा थी तो अपने आप ही टूट गया वो। लिहाजा मराठों का आरक्षण होना चाहिए। और 16% का जो शरद पवार जी और दूसरे लोग कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं, 16% का आरक्षण आप दे दीजिए इन लोगों को। हमारी पार्टी इसका समर्थन करती है और सुप्रीम कोर्ट में नए तरीके से ऑल पार्टी डेलीगेट इसके लिए जाए। वरना गरिमा जी, ऐसा युद्ध महाराज वहाँ पर होगा, मराठों की संख्या ज़्यादा हो सकती है। मैंने आपके चैनल पे एक दिन और कहा था, दोबारा फिर दोहरा रहा हूँ। मैं अभी पुणे से आ रहा हूँ। मराठवाड़ा के कमिश्नर जो रिटायर हुए हैं उन्होंने रिपोर्ट दी है 10 लाख किसानों पर, मराठा किसानों पर उन्होंने रिपोर्ट बनाई है। 1 लाख मराठा किसान सुसाइड करने जा रहे हैं। उनके अंदर प्रवृत्ति पैदा हो गई है, वो भूखे हैं, उन पे कर्जा है, सामाजिक समानता नहीं है। तो जिस कम्युनिटी की, मराठा कम्युनिटी की ये हालत हो, उसके लिए इफ एंड बट्स की क्या जरूरत, इफ एंड बट की क्या जरूरत है? ठीक है केसी त्यागी जी, मैं लौटूंगी। ऐसे में कृष्णा हेगड़े, क्या ये जो छगन भुजबल वाला प्रोटेस्ट है, विरोध है कि भाई कैबिनेट के भीतर सिर पुटअव्वल शुरू हो गई
ओबीसी का टकराव, ओबीसी के भीतर सेंध लगाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, यही पेच फंसा माना जाए फिर?